आला हजरत की शरह कमालात है। मेरे ताजो शरिया की क्या बात है। हजरत एक बात बता दूं, एक पाकिस्तान के एक साहब सरकार ताजो शरिया से मुरीद हुए। सुभान अल्लाह। और जितने लोग जानते हैं ताजो शरिया को, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत कपड़े के जरिए मुरीद फरमाते थे, क्योंकि लोग इतनी कसरत से होने। सब बरेलवी है ना यहाँ पे? जी जी। नहीं भी होगे तो डर नहीं है भाई, हम तो बरेलवी हैं। हाँ, जरा सब बरेलवी हो तो कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो हल्के बोला अल्लाह उसका ईमान मजबूत कर दे। आमीन। हाँ, डर के ना बोला करो या रसूल अल्लाह, सुन्नियत की पहचान है। बेशक बेशक। तो वो मुरीद हुआ ताजो शरिया का। एक उसके दोस्त मिल गए, मौलाना ही थे। वो कहने लगे भाई यार किसका मुरीद हो गया, जिसका कभी जिंदगी में मुलाकात ही नहीं होगी उसका मुरीद हो बैठा। वहां नंबर ही कब लगता है किसी का, कब नंबर ही नहीं लगता। और रह गई बात उनके मुरीद होने की, तो यार लाखों की भीड़ थी। तू उन्हें कपड़ा पकड़ के मुरीद हुआ और सुना उन्हें तो वैसे ही नहीं दिखाई देता है, तो बता तुझे पहचानेंगे कैसे। उसने फिर कहा यार एक ऐसा पीर पकड़ो जिसके पास हमारी बात सुनने के लिए टाइम हो। जी जी। हम उससे अपने मन की कह दे, वो अपने मन की हमसे कह दे। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मुरीद भी इतनी मजबूत था, रात में इरादा बदलने लगा। लेटे लेटे सोचने लगा कि कहा तो सही है यार, पूरी ऐसा तलाश करो जिसके पास जाने का टाइम हो और जिसे हमारे सुनने का टाइम हो। वो कहते मैं ये सोचता सो गया। कहते इधर आंख लगी उधर ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा तशरीफ ले आए हैं, ताजो शरिया तशरीफ लाए हैं। और लाने के बाद फरमाते हैं क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे थे कि लाखों की भीड़ में मुरीद किया था, पहचानेंगे कैसे? तुम यही तो सोच रहे हो कि कपड़ा पकड़वा के मुरीद किया था, हमें हजरत तो जानेंगे कैसे? आप फरमाते सुन, तू फला कोने पे बैठा था, तेरा हाथ इस तरह कपड़े के ऊपर था और फला हाथ तेरा कपड़े के नीचे था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे फला था, तेरे पीछे फला था। तुझसे किसने कह दिया कि अख्तर को तेरी पहचान नहीं है? फरमाते ये तो दुनिया की भीड़ है, आखिरत की भीड़ आ लेने दे, वहां भी अपनों को पहचाना जाएगा। जैसी इतनी बात कही है, उसके बाद हजरत फरमाते हैं ये भी तेरे दिल में ख्याल आया था कि हजरत से मुलाकात कैसे होगी, कभी जिंदगी में बात नहीं हो सकती है। आप फरमाते जब बात करने दिल किया करे तो मेरे असद का नंबर ले लेना, असद रजा के नंबर पे फोन कर लिया करना, असद के जरिए बात हो जाया करेगी। इतनी बात कही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, आंख खुल जाती है। क्या देखते हैं? पाकिस्तान का इंजीनियर दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा है सुना है कि अख्तर रजा के मुरीद हो गए हो, तुम्हें नंबर की जरूरत भी होगी, लो नंबर लेके मैं आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, नंबर लिया है और फिर पाकिस्तान नहीं ठहरे, टिकट निकाला, हिंदुस्तान आए हैं। मेरे ताजो शरिया बरेली में आराम फरमा है। जैसी बारगाह के अख्तर रजा में हाजिर हुए, सलाम किया, हाथ बढ़ाया, मुसाफा करके कहने लगे हजरत जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी खुद दे देते। जैसे इतनी बात कही है, ताजो शरिया मुस्कुराए और फरमाते जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तो तुझे थी, इसलिए कि तेरे दरवाजे पे इंजीनियर नंबर लेके आ चुका था। बेशक बेशक। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं साहिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कभी अपनी मर्जी से इनको न तोला करो। जी जी जी। हम तो सोच भी नहीं सकते कि इनकी रसाई कहां तक। वाह वाह, बेशक बेशक, हक बात है। हाँ, हमारे ख्याल तक में बात नहीं, सोच भी नहीं सकते ये कितने पावर वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। और याद रखो ये अपने महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी तुम्हें बता दूं, अल्लाह वाले महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। और प्यार कितना करते हैं साहिब? इतना प्यार करते हैं कि अपनी जात से ज्यादा मुस्तफा की उम्मत को चाहा करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी आप से ज्यादा। और जब कोई बंदा रब के बंदों से अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगे ना, फिर समझ लो वो रब के करीब होने लगा है। बेशक बेशक। यहाँ बैठे हो सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। एक बात बता दूं, अगर किसी के घर में गरीबी आ जाए, काम किसी का बिगड़ने लगे, बहुत तवज्जो से ये बात सुनना, किसी का काम न बनता हो, दिक्कतें घर में डेरा डालना बहुत आसान वजीफा है, बहुत आसान वजीफा। मुसीबतों में गिर जाओ, बरकतें ना हो, कोई काम न बनता हो, उठना, सीधे मस्जिद के दरवाजे चले जाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अपने कंधे का कपड़ा उठाना, मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ने आए हैं
ان کے जूते तुम इधर से उधर पड़े देखोगे। एक एक जूते को उठाना, अपने कपड़े से यूं सोच सोच के साफ करना और ये सोचना कि ये उसके जूते हैं जो मेरे रब की बारगाह में सर झुकाने सुभान आया अल्लाह, है। सुभान अल्लाह है, वाह। फरमाया गया ये सोच के तुम नमाजियों के जूते साफ करके रखते जाओ, 40 दिन बाद में आएंगे तेरी मुसीबतों का हल पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जलसों में नतीजे क्या है? ये महफिल में आप आके बैठे हो, ये मेरे बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए नहीं हो, बल्कि ये इनके बुलाए हुए बैठे हो। बेशक बेशक बेशक। महबूब की सुभान महफिल को अल्लाह। महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी महफिल में आके बैठे हो तो साकिब यहाँ जो बैठे हो ना, अल्लाह किसी को तौफीक दे और कभी भी जिक्र की महफिल हुआ करे, कोई भी मौलवी आलिम मिला करे तो ये नहीं सोच के कि यार चचा का लड़का गांव के मौलाना है, कोई बात नहीं है, मुफ्ती साहब के पोते ही तो हैं तो हमारे ही भतीजे। ये न गुमान किया करो, ये सोचा करो इनके सीने में मेरे मुस्तफा का दीन मौजूद है, बेशक बेशक। उनका कुरान मौजूद है। ये सोच के इज्जत करो। अगर ये सोच के इज्जत करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें उस सोच का सवाब भी अता फरमाएगा और उस सोच के बदले में बरकतें भी अता फरमाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वो किसी ने देखा था ना कि एक जूता पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा, आए है, वाह। सुभान जूते अल्लाह। पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब ये होता है कि जो दुआ करता था अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो मामला ये है कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दावात नहीं हो पा रहा है? हक और वो जूते साफ करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। लोग दुआ कराने ज्यादा आते थे, जूतों पे पॉलिश कराने कम आते थे। वाह। एक दिन एक अल्लाह वाले ने जाके कहा, यार तूने कौन सा अमल ऐसा कर लिया जो तूने जूते पॉलिश करते करते अल्लाह की बारगाह की मकबूलियत हासिल कर ली? बेशक। सुभान बड़ी अल्लाह। सीधी सच्ची बात उसने कही थी। उसने कहा, सुनो, मैंने कोई चिल्ला नहीं किया और मैं जंगलों में जाके मैंने पेड़ों पे उल्टे लटक के इबादत नहीं की, मैंने सारी सारी रात खड़े होके भी कयाम नहीं किया। कहा फिर? कहने लगा, जो जूते पॉलिश कराने मुसलमान आते थे ना तो वो मुझे उसका पैसा देते थे। 50 पैसे में जितना पॉलिश होने, यानी 10 बुरुश मारने थे 50 पैसे के। 10 बुरुश मारने के बाद 2 बुरुश ये सोच के ज्यादा मारता था कि ये मेरे मुस्तफा का उम्मती है। आए है, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा, इन 2 पुरुषों ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। आए है, आए है, वाह। अल्लाह अकबर। ये सोच के मुस्तफा की उम्मती से प्यार करो। ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैं पढ़ता हूं। और फिर देखो अल्लाह कैसे रुतबे बुलंद फरमाता है। बेशक। प्यार की तो छोड़ो साकिब, हमारी कौम को तो लगी कुछ ऐसी है कि जहां एक ने दुकान खोली वहीं दूसरा जाके खोल देता सामने। जी जी। और अगर ग्राहक दोनों तरफ चले ना तो चुपके इशारा करके बुलाते हैं, कान भी खुजाता रहेगा, जब देखा वो नहीं देख रहा, इधर जी जी। इधर मत जाना, इधर आ जा। हक बात। अगर ऑटो चला रहे हो ना 2 मुसलमान, उनका कंपटीशन देखना, लड़ाई हो जाती है एक को खींचने में, सवारी फटने तैयार, वो छोड़ने तैयार नहीं। जी जी। हाँ? कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चे ले जा उठा के, एक अम्मा ले जाता। यार ये हमारे तरीके। जी। मेरे नबी के 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं अल्लाह। और तुम्हें तो दूसरों के आगे के छीनने की आदत है। 3 देखो मेरे नबी ने कौन सा दिया। 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं, किसी का गला कटा है, किसी का जिगर जख्मी है, किसी का पेट फटा है, किसी के बाजू कटे हैं, सांसें चल रही है। सब कह रहे थे प्यास प्यास प्यास, पानी पानी पानी, सब पानी मांग रहे हैं। एक सहाबी दौड़े और दौड़ करके गए, पानी की तलाश में पहुंचे, एक प्याला पानी मिला है, लेकर के आए प्यासों के पास। सबसे पहले नबी की बारगाह में गए, आका एक प्याला पानी है, पीने वाले 10 हैं, जख्मी 10 हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, जाओ पहले मेरे गुलामों को पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। आज का हाकिम पहले अपना पेट भरता है, उसके बाद जो बचता है दूसरों को दिया करता है, लेकिन ये मेरे सरकार है। प्यास आका को भी लगी है। सहाबी ने कहा था, आका एक प्याला पानी है। आका फरमाते, जाओ मेरे गुलामों को पेश कर दो। जैसी पानी लेकर के सहाबी आए पहले जख्मी के पास, उस सहाबी का पेट में जख्म था, उन्होंने हाथ में पानी का प्याला लिया। इतने में पास से आवाज आ गई, अल अताश। जैसी इतना कहा, उन्होंने प्याला वापस कर दिया। उन्होंने कहा, यार मेरी तो खैर है, मेरे करवट वाले को पानी पिला दे, लगता है इसे प्यास ज्यादा लगी है। फिर वो प्याला दूसरे के पास पहुंचा है जिनका जिगर में जख्म था। अल्लाह अकबर, उन्होंने
ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، اتنے میں کروٹ والے کی آواز آ گئی، العطش، پیاس پیاس۔ انہوں نے پیالہ واپس کر دیا، انہوں نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا، اس کا گلا کٹا ہے، خون بہ رہا ہے، کہا یار میری بھی خیر ہے، یہ پانی میرے بھائی کو پلا دے، اس کو شاید مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے۔ یہ کرتے کرتے 10ویں صحابی تک پانی پہنچ گیا، لیکن کسی نے پانی کو ہونٹوں سے نہیں لگایا ہے۔ جب وہ پیالہ 10ویں صحابی کے پاس گیا تھا، اس نے اپنی بائیں طرف دائیں طرف گھوم کے دیکھا، سب اپنی زبان خاموش کر چکے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، جیسے پینے کا ارادہ کیا، دل میں مصطفیٰ کا خیال آ جاتا ہے، اپنے نبی کا خیال آیا۔ اس نے پیالہ واپس کر کے کہا یار میری تو خیر ہے، یہ پیالہ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دے، شاید کہ جانے جانا کوئی مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہوگی۔ یہ سن کے صحابی نے پیالہ لیا ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے سرکار سب نے ایک دوسرے کو پانی پیش کر دیا، کسی نے پانی ہونٹ سے نہیں لگایا ہے۔ سرکار جب 10ویں صحابی کے پاس پہنچا ہوں، انہوں نے یہ کہہ کے پانی واپس کر دیا کہ میری بھی خیر ہے، یہ پانی جا کر میرے محبوب کو پلا دو، جانے جانا کو جا کر کے پلا دو۔ میرے نبی نے اتنا سنا ہے، چشمان نبوت برسنے لگ جاتی ہے۔ آقا کریم نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا ہے اور ادھر چلے کہ جدھر 10 زخمی 10 پڑے ہوئے تھے۔ اب جب سرکار آئے ہیں، 10 کا نام لے کر کے آواز دے رہے ہیں۔ جسم تو تھی لیکن دھڑکنیں نہ تھی، بدن تو تھا لیکن سانسیں نہ تھی، سب کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم نے پیالہ زمین پہ رکھا ہے اور رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ یہ میرے جانثار ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی پیاس کو قربان کر دیا ہے اور 10 نے مل کر کے میرے لیے اپنا پانی مجھے دے دیا ہے۔ یا اللہ یہ قبر میں بعد میں پہنچے، تیری رحمت ان کی قبر میں پہلے اتر جانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سیف الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاگرد وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، واہ واہ واہ۔ ہاں وہ مسلمان تھے تو عزت والے تھے، تھوڑے تھے مگر شان والے تھے۔ سچ بتا آج ہمیں کس کی نظر لگ گئی؟ ہمیں کس کی نظر لگی ہے؟ اربوں خربوں کی تعداد میں ہے لیکن رسوا ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ بتا دوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جی جی، اپنے کو زمین میں دبا رہا ہے۔ 2 انگل زمین اور مینٹ کی خاطر ہم نے اپنوں کے گلے کاٹ دیے، جی اور جہاں بات 4 انگل کی مینٹ سیدھی کرنے کی تھی، ہم نے اپنوں کو کچہری اور کورٹ کے چکر لگوائے۔